जय श्री राम बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बेटा आज हम आप बात कर रहे हैं सीयूटी के क्रैश कोर्स यानी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर वाला चैप्टर लेके। बेटा रे ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों को फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता या फिजिक्स से डर लगता है। तो सर एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही सरल है, हर बच्चा उसके सवाल बना भी सकता है, साथ ही साथ इससे हर साल मिलते हैं आपको 3-3 क्वेश्चन। यानी सीयूटी के 22 में भी 2 सवाल आया, 23 में 3, 24 में 3 और 25 में भी लगभग 2 से 4 यानी अर्थात 3 सवाल आने के आसार हैं। तो सर ये 8 सवाल तो डिस्कस होगा ही होगा, साथ ही साथ चैप्टर के वो सारे की कॉन्सेप्ट, वो सारे पॉसिबल ग्राफ्स वगैरह देखेंगे, जिससे 25 में 110% सीयूटी में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप बेटा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, इसके क्लिप काट के चलाना कि एग्जाम बाद जितना कुछ इसमें हम आप डिस्कस करने वाले हैं 110% वो जो 3 सवाल आएंगे इस चैप्टर से सीयूटी 2025 में सेम इसी वीडियो से मिल जाएगा। ये लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का वीडियो मोर देन सफिशिएंट होगा इस चैप्टर में कोई सा भी सवाल निकालने के लिए। तो चलिए सर बिना लेट के जल्दी जल्दी अब हम लोग आगे बढ़ जाएं। तो देख बेटा सबसे पहले हमारे आपके सामने एक पहला सवाल है। क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि बेटा फोटो करंट और डिस्टेंस का ग्राफ दिया गया है। पहले एक छोटी सी बात बता दें, 2 ग्राफ आपको हमको पता होना चाहिए। कौन कौन सा सर? एक हमें इंटेंसिटी और फोटो करंट का, इंटेंसिटी और फोटो करंट का ग्राफ पता होना चाहिए, बड़ा ही सरल होता है। तो देख बेटा ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ इंटेंसिटी और फोटो करंट का अगर देखा जाए तो आप पाओगे कि बेटा ये ग्राफ तो हमने आपने देखा था स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ था, यानी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन गिर रहा है पर सेकंड में तो ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा फोटॉन गिरेगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो उसके नाते करंट क्या आएगा? वेरी गुड, ज्यादा आएगा। यानी इंटेंसिटी का फोटो करंट के साथ रिलेशन हमने देखा था कि एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस यानी नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग पर सेकंड इंक्रीजेस और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटिंग पर सेकंड विल आल्सो इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट हम आप पाते हैं कि फोटो करंट बढ़ जाता है। बोलो बातें क्लियर है? तो भैया रे अगर बात की जाए चाहे इंटेंसिटी चाहे फोटो करंट अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो बात एक ही है। बेटा रे अगर हम आपसे कहें कि इंटेंसिटी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ क्या होता है तो जवाब है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/d²। क्या बोला हमने? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/d² आपने पढ़ा था। बाबू रे जो कहानी इंटेंसिटी की है अरे वही करंट की भी होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कह सकते हो कि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। और इस पहले सवाल में जो 2024 में आपके सीयूटी में पूछा गया, इस पहले सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है सर? कि फोटो करंट और डिस्टेंस के बीच का क्या ग्राफ होगा। तो पहले रिलेशन देख लो, फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू, वेरी गुड, 1/d²। अच्छा अगर एक तरफ वाई एक्सिस पे करंट रख दे, एक्स एक्सिस पे क्या डिस्टेंस रख दे, तो बताओ क्या ये हमारे आपके सामने तीसरा वाला ग्राफ दिख रहा है? अरे भाई 1/d² का ग्राफ तो ये तीसरा दिख रहा है ना। कहानी क्लियर है। देख बेटा इसी से इस फोटो करंट वाले से भी नीट 2025 में भी सवाल आया, भले पेपर कितना भी टफ बना लेकिन आप जाके देख लेना, एक सवाल था जिसमें हमें आपको क्या करना है, इंटेंसिटी मतलब 2-2 ऑप्शन उसमें करेक्ट थे, छाटना था। तो एक उसमें से ये वाला भी करेक्ट था, इंटेंसिटी और फोटो करंट का ग्राफ। तो बड़ा ही सरल है सर। अब आपके मन में आएगा सर इस चैप्टर के और ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे क्वेश्चन आते वो ग्राफ भी करा दीजिए। तो बेटा बिना लेट किए, पहले इस सवाल का तो आंसर हमें आपको क्लियर हो गया, अब बिना लेट किए हम लोग बात करने वाले हैं जो भी इस चैप्टर के पॉसिबल ग्राफ हैं। तो बढ़े आगे। तो चलिए सर अब अगला सवाल नहीं करेंगे क्योंकि सवाल तो आपको सॉल्यूशन तो किताबों में भी मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स भी यूट्यूब पे करा दे रहे हैं, लेकिन हमें तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के जाना है जिससे सवाल 110% बन जाए। तो बेटा रे बिना लेट किए ये सवाल तो क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी फोटो करंट का रिलेशन डायरेक्टली है और इंटेंसिटी का दूरी के साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। यानी फोटो करंट और दूरी का जो रिलेशन बनने वाला है वो ग्राफ तीसरे में दिख रहा है। आइए सर बाकी के ग्राफ को एनालिसिस करें, इसको इरेज कर देते हैं। तो जल्दी से अब हम आप देखने वाले हैं इस चैप्टर के कौन कौन से और पॉसिबल इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो हमें आपको परीक्षा के पहले दिमाग में बिठा के जाना है। बाबू रे पहली छोटी सी बात हमारे आपके सामने क्या कह रहा है कि मान लो एक छोटा सा ग्राफ हम आप बना रहे हैं। क्या ग्राफ बना रहे हैं कि हमने कहा कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है आने वाली एनर्जी
इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। बाबूरे अगर हम आपसे चर्चा करें किसके बारे में, के मैक्स के बारे में। अच्छा सर रुक जाइए, ये क्या है, एच न्यू। अच्छा ये आने वाला फोटोन की एनर्जी है तो एच न्यू पी माइनस ये क्या हो जाएगा, फाई कह लो या फिर थ्रीशोल्ड एनर्जी कह लो। अरे बोलो भैया वर्क फंक्शन कह लो या थ्रीशोल्ड एनर्जी कह लो, बात तो एक ही है। यानी पहले सर वो फॉर्मूला लिख दीजिए, अभी ग्राफ के पहले वो जो फॉर्मूले हैं क्या आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाले, वो पहले हम आपके सामने लिख दें, जिसके माध्यम से आपको सरलता से न्यूमेरिकल भी अगर आए तो लग जाए। अभी ग्राफ खींच ले रहे, पहले आओ फॉर्मूला ही बता दे। सर काइनेटिक व मैक्सिमम बराबर क्या पढ़े हो, आने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। बाबूरे वर्क फंक्शन को कुछ किताबों में आप डब्ल्यू से दिखाओगे, यानी के ई मैक्स बराबर क्या लिखा मिलेगा, आने वाली एनर्जी माइनस डब्ल्यू। रुक जाइए सर, ये वर्क फंक्शन ही न्यूमेरिकली हमने आपने पढ़ा था थ्रीशोल्ड एनर्जी के बराबर है, वेरी गुड। यानी के ई मैक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो जवाब है आने वाला एनर्जी माइनस थ्रीशोल्ड एनर्जी। क्या बातें क्लियर है क्या, यानी इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस थ्रीशोल्ड एनर्जी। बाबूरे अगर इसी कहानी को हम और एक्सटेंड करें तो के ई मैक्स बराबर बताओ क्या हो जाएगा, जवाब है एच न्यू पी माइनस एच न्यू नॉट। क्या बोला हमने, अरे आने वाले एनर्जी को एच न्यू पी फोटोन की फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड को क्या बोला, एच न्यू नॉट। बाबूरे अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेगा, वेरी गुड, यानी के ई बोलो भैया मैक्स बराबर आने वाली एनर्जी एस सी बटे लैम्डा पी माइनस एस सी बटे, बोलो बातें क्लियर है क्या, ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे अगर साल भर आपने पढ़े थे तो चलिए सर रिवाइज भी हो गए। अब बाबूरे हमें फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछ सकता है, वेवलेंथ वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछ सकता है, या आगे चल के इसी काइनेटिक मैक्स को हम स्टॉपिक पोटेंशियल से कंपेयर करेंगे ई नॉट टाइम्स, तो उसका भी ग्राफ पूछेगा। तो चलिए सर यहां तक बातें क्लियर है, बढ़ जाए मास्टर आगे। यानी ये सब तो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ये दिमाग में बिठा लेना है, हो सकता है इससे न्यूमेरिकल भी मिल जाए, या ग्राफ तो इसका इंपॉर्टेंट है ही है, जो आएगा ही आएगा। तो बेटा रे इस अगर फॉर्मूले को हम आपके सामने से रिलीज करें तो यानी हम पहले ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे काइनेटिक मैक्सिमम और किसके किसके बीच का, सर जवाब है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का, किसका, काइनेटिक मैक्सिमम और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद देखेंगे काइनेटिक मैक्सिमम और इंसिडेंट, बोलो भैया वेरी गुड, वेवलेंथ का ग्राफ देखेंगे। चलिए सर, तो बिना लेट किए अगर हम लोग बात करें कि अभी अभी फॉर्मूला लिखे हैं काइनेटिक मैक्सिमम बराबर एच न्यू पी माइनस एच न्यू नॉट लिख लो, या इसी को हम लोग बोले थे क्या, फाई। बोलो भैया बात समझ में आया ना, यानी एच न्यू नॉट को हमने क्या बोल दिया था, फाई। तो बेटा रे ग्राफ देखोगे तो वाई एम एक्स और ये क्या है सी। क्या y बराबर एम एक्स प्लस सी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, सबको क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। यानी सर वाई एक्सिस पे के ई मैक्स रख दीजिएगा, सर एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो बाबू रे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, अरे सी का वैल्यू 0 नहीं है सर, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो सर कहां से काटता हुआ जाएगा, नीचे से, यानी ये स्ट्रेट लाइन तो आएगा लेकिन ओरिजिन से न पास करता हुआ नीचे से आएगा। रुक जाइए सर, ये स्लोप है, यानी अगर ये स्लोप है, स्लोप बोले तो m, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा स्लोप, जवाब है h। सर नहीं समझ आया फिर से समझाइए, के ई मैक्स बराबर क्या लिखा, ई क्या ईपी माइनस ई नॉट लिख लो, या ईपी माइनस फाई लिख लो, या ईपी को लिख लो न्यू पी माइनस नॉट। भैया रे इक्वेशन को देखोगे तो y बराबर एम एक्स प्लस सी आ रहा है, बाबू रे y एक्सिस पे के ई मैक्स रखा, x एक्सिस पे न्यू पी रखा, और बाबू रे यहाँ पे m स्लोप है, c इंटरसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन तो आएगा लेकिन c का वैल्यू 0 रहेगा तभी तो ओरिजिन से पास करेगा। अरे यहाँ नेगेटिव है c तो नेगेटिव y से जाएगा। अच्छा सर रुक जाइए सर, यानी स्लोप क्या आएगा, m क्या आएगा, तो जवाब है यहाँ इस ग्राफ का स्लोप h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। बोलो बातें क्लियर है, बढ़ जाए मास्टर आगे। क्या पहला ग्राफ क्लियर हो पाया है, अच्छा सर इसका स्लोप क्या है, चाहे ये बातें क्लियर है। चलिए सर अब एक बात बता दीजिए इसी सवाल में, ये इंटरसेप्ट बोले तो सी बोले तो क्या है, तो जवाब है इंटरसेप्ट सी बराबर
कि तो एच न्यू नॉट कह लो या इसी को क्या कहोगे सर फाई। अरे भैया ये सी क्या है, यानी वाई एक्सिस पे नेगेटिव में कहां काट रहा है, जवाब है एच न्यू नॉट पे। यानी इस ग्राफ का इंटरसेप्ट हमें आपको क्या दे रहा है, एच न्यू नॉट यानी फाई यानी वर्क फंक्शन या कह लो थ्रेशोल्ड एनर्जी, और स्लोप क्या दे रहा है एच। बोलो बातें क्लियर है, चार बातें समझ में आई। वाई एक्सिस पे के मैक्स को रखा, एक्स पे क्या रखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, ओरिजिन से नहीं नेगेटिव वाई से जा रहा है। बोलो भैया स्लोप एच आ रहा है, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, वर्क फंक्शन। कोई दिक्कत, बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर अगला सवाल अगर हम आप देखेंगे तो इसी को वेवलेंथ के टर्म में बना लेते हैं, यानी वो भी बहुत सरल है सर। तो आइए जल्दी जल्दी देख लें। चलो देख बेटा, अगला सवाल हमारे आपके सामने कह रहा है कि मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, आने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। रुक जाइए सर, के मैक्स बराबर एच सी बटे लैम्डा पी माइनस क्या लिखेंगे, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। सर एक बात बता दीजिए क्या, कि अगर यहाँ पे ये मान ले वाई, क्या मान ले सर, इसको वाई मान ले। बेटा रुक जाओ, एच सी को कॉमन ले लो तो एक बटे लैम्डा पी, तो एक बटे लैम्डा पी को क्या मान लोगे एक्स, ये क्या हो गया एच सी एम, बचा हुआ पूरा मसाला क्या हो गया सी। अरे एकदम सरल है। फिर से सर y बराबर एम एक्स प्लस सी दिख रहा है, सर बना के दिखा दीजिए। y एक्सिस पे क्या लेना चाहते हैं सर, जवाब है y पे तो सर हम अभी भी के मैक्स लेंगे। x पे क्या लोगे, जवाब है 1 बाई लैम्डा पी लेंगे, 1 बाई लैम्डा पी लेंगे। तो बेटा रे ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन नेगेटिव इंटरसेप्ट लिखा है तो नीचे वाले y से जाएगा। स्लोप क्या आ रहा है सर, स्लोप इस दफा, स्लोप बताओ, वेरी गुड, h इंटू सी, क्या आएगा h इंटू सी। सर इंटरसेप्ट की कहानी बता दीजिए, इंटरसेप्ट इस दफा क्या आने वाला है, अगेन फाई कह लो या इसी को कहोगे एस सी बटे लैम्डा नॉट, क्या कहोगे एस सी बटे लैम्डा नॉट। सर लैम्डा के टर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला के मैक्स बराबर ईपी माइनस फाई, ईपी को हमने लिखा एस सी बाई लैम्डा पी माइनस लैम्डा नॉट, अरे सॉरी फाई को क्या लिखा एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो भैया रे के वाई हो गया, ये x हो गया, ये m हो गया, ये क्या है c। तो अगेन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया y इक्वल्स mx प्लस c। बाबू रे y एक्सिस पे कहीं मैक्स लिखा, x एक्सिस पे 1 बाई लैम्डा p लिखा, स्ट्रेट लाइन आ रहा है लेकिन नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो नीचे से जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि स्लोप कितना आ गया c, और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट बोले तो कितना हो गया फाई, या यहाँ बोलिएगा उसको एच सी बटे लैम्डा। कहानी क्लियर है क्या, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, क्या के मैक्स वर्सेस 1 बाई लैम्डा का ग्राफ क्लियर हो गया। बढ़ जाए मास्टर आगे, बहुत बढ़िया। अब देख बेटा इसी से रिलेटेड आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी ग्राफ पढ़ाया जाता है, वो भी सेम ऐसा ही होता है लेकिन अपॉन में ई आएगा। तो आइए हम लोग उसका भी ग्राफ देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए सर हम लोग अब कहानी पढ़ लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या ग्राफ बनने वाला है। चलिए सर देख बेटा, आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो आपको बोला गया था कि के मैक्स को हम लोग स्क्वेट करते हैं किसे, ई इंटू वी नॉट, जहां वी क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वही अरे ई इंटू वी नॉट से इक्वेट कर दोगे तो अभी अभी के मैक्स पढ़े थे कि एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, यानी सर ई इंटू वी नॉट को लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के टर्म में आने वाली एनर्जी एच न्यू पी माइनस थ्रेशोल्ड कितना हो जाएगा एच न्यू नॉट। बोलो बातें क्लियर है बाबू रे, अगर ई को फेंक दोगे तो वी नॉट क्या हो जाएगा एच बटे ई, इसके साथ भी आएगा न्यू पी माइनस ई, इसके साथ भी आएगा एच न्यू नॉट बटे ई। बोलो बातें क्लियर है। फिर से सर ध्यान से देखेंगे तो ये वाई हो गया, ये क्या हो गया सर m हो गया, ये क्या हो गया सर x हो गया, और ये क्या हो गया वेरी गुड सी। यानी अगेन सर हमने आपने देखा तो ये अगेन हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया, यानी y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, यानी y एक्सिस पे v नॉट रखेंगे, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रखेंगे। बाबू रे स्लोप क्या आएगा, जवाब है h नहीं आएगा, के मैक्स और फ्रीक्वेंसी अंतर सुनना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, कि द स्लोप ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज h, whereas
द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा? जवाब है वो h नहीं है, h बाई ई। बोलो बातें क्लियर है? स्लोप काइनेटिक मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का तो h आया था, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा? h बाई ई। वहां पे इंटरसेप्ट यानी c के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी का क्या आया था? h न्यू नॉट। यहाँ पे क्या रहा है? h न्यू नॉट बटे। तो आइए सर इसको अगर ग्राफ के रूप में हम देख लें, यहीं पे बना दे, तो देख बेटा छोटा सा ग्राफ बना देते हैं। y एक्सिस पे न्यू नॉट, x एक्सिस पे क्या लेना चाहते हो सर? न्यू पी। अच्छा सर स्ट्रेट लाइन जाएगा लेकिन नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो नेगेटिव y से। ये थीटा स्लोप कितना हो रहा है सर? h मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा? वेरी गुड, h बाई ई। क्या बोलिएगा? h बाई ई। बाबू रे ये इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? तो इंटरसेप्ट यानी c बोले तो h न्यू नॉट बटे ई, या जिसी को आप क्या कहते हो? फाई बाई ई। क्या बोलोगे? फाई बाई ई। अरे ये कितना हो जाएगा? h न्यू नॉट क्या है? c इंटरसेप्ट है, ई नीचे फेंक दिए तो h न्यू नॉट तो फाई था, और ये हो गया फाई बाई ई। यानी स्लोप क्या आया? h बाई, वहां h आता था। इंटरसेप्ट क्या आया? वहां h न्यू नॉट आता था, यहाँ h न्यू नॉट बाई फाई या फिर फाई बाई ई आएगा। बातें क्लियर हो गया? कहानी क्लियर है? क्या ये ग्राफ क्लियर हो पाया? सर आइए फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी बता दीजिए, तब थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया बेटा तो वीडियो को एक बार पॉज करिए, सोचिए, या एक बार बैक करके दोबारा देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं क्लियर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर भी कॉल या मैसेजेस के थ्रू डाउट पूछ सकते हैं। इस परीक्षा की घड़ी में आपका मास्टर पूर्णतः आपके लिए समर्पित है। हर तरीके से आपकी हर संभव मदद की जाएगी। कुछ भी कहीं से डाउट हो आप भेज दिया करें इधर मेरे व्हाट्सएप विंडो पे, या आप कहां पे सर? टेलीग्राम के माध्यम से भी शेयर कर सकते। चलिए सर बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। इस कड़ी में अगर हम देखें के ई मैक्स लिख रहे थे या फिर ई वी नॉट लिख रहे थे, ये क्या था सर? एच सी बटे, क्या बोलोगे सर? एच सी बटे, ये एच सी बटे लैम्डा पी माइनस एच सी बटे लैम्डा। अरे बोलो यही फॉर्मूला पढ़े थे। ई को नीचे फेंक दोगे तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा? एच सी बटे ई इंटू, इसको क्या लिखोगे? ई नीचे आया इंटू एक बटे लैम्डा पी माइनस, ये इसके साथ भी गया होगा, एच सी बटे ई लैम्डा। फिर से देख बेटा बहुत सरल है, चारों ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही अभी तक आया। वाई ये कितना? वेरी गुड एम, ये कितना? एक्स, ये कितना? बोलो भैया। यानी ग्राफ खींचेंगे तो वाई एक्सिस पे वी नॉट को भर दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे एक बटे लैम्डा पी भर दीजिएगा। अच्छा सर अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो पॉजिटिव वाई को काट रहा है कि नेगेटिव? जवाब है नेगेटिव वाले को तो नीचे से जाएगा। स्लोप क्या आ रहा है सर? वहां एच सी आता था, यहां पे आ जाएगा एच सी बटे ई। क्या जाएगा? एच सी बटे। सर इंटरसेप्ट क्या आने वाला है सर? जवाब है वहां एच सी बटे लैम्डा नॉट आता था, यहाँ एच सी बटे ई लैम्डा नॉट आई। बोलो बातें क्लियर है? सर बहुत सरल बहुत शानदार सा सवाल था, ये ग्राफ क्लियर हुआ। सर और भी क्या ग्राफ आते हैं? क्या बिल्कुल ग्राफ आते हैं सर। ये तो हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल का, किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ के साथ। उसके पहले सर एक्चुअल सवाल जो था वो फोटो करंट और इंटेंसिटी देखे, और इंटेंसिटी फोटो करंट आ गया तो फोटो करंट का डिस्टेंस के साथ भी रिलेशन देखिए। बोलो कहानी क्लियर है? बढ़ जाए आगे। सर एक दो और बड़े इंपॉर्टेंट सुनने में आता है इस चैप्टर में क्वेश्चन होते हैं ग्राफ के, आइए वो भी देख लेते हैं। तो जवाब है हम बात करने वाले हैं सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी करंट वर्सेस वोल्टेज का। किसका? करंट वर्सेस वोल्टेज का। तो चलिए सर उसका भी ग्राफ देख लीजिए जल्दी जल्दी। अगर हम आप बात करें किसके बारे में सर? करंट वर्सेस वोल्टेज का, तो आपने ग्राफ पढ़ा होगा कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। बोलो भैया कहानी क्लियर है? यहां पे हम लेंगे वोल्टेज, यहां पे लेंगे करंट। ये बेटा रे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद करंट बढ़ने वाला नहीं है। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल पाए थे, जब 2 इलेक्ट्रॉन गया तो I1 करंट सर्किट में, 4 गया तो I2। जब सारे इलेक्ट्रॉन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंच गए, सर्किट में पार्टिसिपेट करने लगे, मूव करने लगे, तो अब करंट बढ़ने वाला नहीं है, कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो। यानी हमने आपने पढ़ा है
वोल्टेज के बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन अपने सामने वाले रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास चले जाएंगे तो अब करंट फर्दर बढ़ने वाला नहीं है। यानी जब सारे इलेक्ट्रॉन सर्किट में चले गए, पार्टिसिपेट कर लिए, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे चले गए, तो यानी अब करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। बेटा रे जब मैक्सिमम करंट आता है इसी को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहेंगे, सैचुरेशन। तो सर सैचुरेशन क्या करंट क्या है, पहले वोल्टेज करंट का रिलेशन क्या है, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओ करंट घटेगा। लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो अब करंट फर्दर बढ़ने वाला नहीं है। उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट का ही नाम हम आप क्या देंगे, वेरी गुड, सैचुरेशन। कहानी क्लियर है सर? रुक जाइए सर, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो आप पाइएगा क्या, पाइएगा कि सैचुरेशन करंट की कहानी तो समझ में आ गई। आपने कहा वोल्टेज बढ़ाने पे बढ़ेगा, घटाने पे घटेगा, वोल्टेज घटाते जा रहे हैं। सर एक बात बताइए, जब वोल्टेज वाला लाइन हम आप जीरो लिए हैं तब भी आप करंट दिखा रहे हैं, थोड़ा इस पे चर्चा करिए। यहां वोल्टेज बेटा रे जीरो है लेकिन फिर भी करंट कुछ ना कुछ है, सुनना ध्यान से। मान लो 10 फोटॉन आए, 10 लायक है, लायक का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं। अभी बड़ी अच्छी कहानी सुनाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक की, मजा आएगा, बने रहिए वीडियो में। यानी 10 इलेक्ट्रॉन आया, बेटा हम आप क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आए, सॉल्यूशन तो आपको बड़ी सारी किताबों में भी मिल जाएगा, बहुत सारा मास्टर आपका बता देगा। बहरहाल एक ऐसे तरीके से चैप्टर रिवाइज करेंगे कि आधे से 1 घंटे में इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर साल भर भी नहीं पढ़े तो भी आपसे सवाल निकल जाए। तो चलिए सर अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो जवाब है सैचुरेशन करंट में। आप बता रहे थे किसके बारे में, अगर मान लो 1 लाख फोटॉन है तो उसमें से 2-4 तो मान लो लायक है, इलेक्ट्रॉन निकलवाए। हमने कहा सपोज करो 10 लायक फोटॉन आ चुके हैं, एक फोटॉन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकलवा पाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले। बेटा रे 10 इलेक्ट्रॉन निकले, अब 10 के पास ताकत नहीं था, मान लो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के पास पहुंच चुका है, उस चारों के नाते तो करंट आएगा। अब बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और ये करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। 10 लायक फोटॉन आए थे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलवाए, 10 में से 2-4 तो इलेक्ट्रोड के पास पहुंचा ना, उसके नाते तो करंट पैदा हुआ। इस लिहाज से जब बाहर से जो बैटरी आपने लगाया उसका वोल्टेज जीरो भी है, तब भी जो आने वाली इंसिडेंट थी फोटॉन की, फोटॉन गिरा, इलेक्ट्रॉन निकाला और वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में पार्टिसिपेट किया है, तो करंट जीरो नहीं है, करंट कुछ ना कुछ है। तो ये असर्शन रीजन या स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बन सकता है क्या, कि पोटेंशियल जीरो पे क्या फोटो करंट जीरो होता है, जवाब है नहीं। जो हमने सर्किट डायग्राम पढ़ा था उसमें अगर पूछ दिया जाए कि वोल्टेज का भी वैल्यू जीरो कर देंगे तो क्या फोटो करंट जीरो हो जाएगा, तो आपका जवाब है नहीं। क्यों साहब, क्योंकि आने वाला फोटॉन अगर 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन लायक, अगर है लायक बोले तो जो निकाल पाए इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 10 में से 1 तो 2 तो 4 तो कोई तो सामने वाले इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है बिना वोल्टेज बढ़ाए, तो बिना वोल्टेज बढ़ाए यानी जीरो वोल्टेज में भी कुछ अगर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ करंट है, तो करंट जीरो होने वाला। अब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, एक सर्टेन वैल्यू के बाद नहीं बढ़ेगा जिसको सैचुरेशन करंट, और वोल्टेज घटाते जा रहे हैं या रिवर्स पोलैरिटी में बैटरी कर दिए, उल्टा कर दिए हैं, यानी जनरली एनोड पॉजिटिव से जुड़ा होता है, अगर एनोड को नेगेटिव से जोड़ दें या रिवर्स पोलैरिटी में वोल्टेज बढ़ाएं, तो जैसे जैसे रिवर्स पोलैरिटी में वोल्टेज बढ़ाएं या फॉरवर्ड में वोल्टेज घटाएं तो वोल्टेज घटाते एक ऐसा नेगेटिव वैल्यू आएगा, वोल्टेज का एक ऐसा नेगेटिव वैल्यू आएगा जिसपे फोटो करंट जीरो हो जाए। उसी नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम आप कहने वाले हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या बोलेंगे, वेरी गुड, स्टॉपिंग वोल्टेज। यानी स्टॉपिंग वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज, बाहर के सर्किट से लगाया गया बैटरी का एक ऐसा वोल्टेज जिसके कम करते एक ऐसी वैल्यू तक पहुंचा दिए हैं जब फोटो करंट का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात सर समझ में आ गई, एक ऐसा बैटरी का वोल्टेज जिसमें हमने पाया या रिवर्स पोलैरिटी कह लो या फॉरवर्ड पोलैरिटी का एक ऐसा नेगेटिव वैल्यू जिसमें हमने पाया कि फोटो करंट क्या है, जीरो। बातें क्लियर है? तो जवाब यह है कि वोल्टेज की जीरो पे करंट जीरो नहीं होगा, करंट जीरो होता है एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पे, उस नेगेटिव वोल्टेज का नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ये एक ग्राफ है सर, इस ग्राफ से ऐसे सवाल आएंगे, जवाब है ऐसा भी आ सकता है, और कैसे आ सकते हैं वो भी आइए बताते हैं।
तो बेटा रे, अगर मैं आपसे एक दो छोटी छोटी बातें कहूं इस ग्राफ से रिलेटेड तो आप खुद ही बता देंगे, क्या बताएंगे? आइए सुनते हैं। चलिए सर, देख बेटा, हमारे आपके सामने ग्राफ है, कह रहा है मान लो ये I1 I2 I3 शायद आ सकता है आपके एग्जाम में इस बार, ध्यान से देखना। ये तीनों में इधर अगर करंट है बेटा रे और इधर वोल्टेज है तो आप पाओगे जो ऊंचाई में ज्यादा करंट वाले में उसका करंट ज्यादा, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। ये तो आंख बंद करके बताओगे, अरे यहाँ करंट का वैल्यू कम, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ उससे, एकदम क्लियर। सर इंटेंसिटी का क्या कहानी हो सकता है? जो करंट की कहानी वही इंटेंसिटी की कहानी, यानी यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी गिरा होगा। यानी इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी देखो आई डैश से दिखा रहे, आई डैश 3 ग्रेटर देन आई डैश 2 ग्रेटर देन आई डैश। बोलो बातें क्लियर है? यानी इंटेंसिटी ज्यादा है। सर एक दो बात और बता दीजिए, क्या बताएंगे? अब हमने आपसे कहा कि क्या कि बेटा तीनों अगर एक ही वोल्टेज पे आके मिले हैं तो यानी तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है। यानी कहोगे वी नॉट पहले का, स्टॉपिंग पोटेंशियल दूसरे का, स्टॉपिंग पोटेंशियल तीसरे का, तीनों का क्या है? सेम। बोलो बातें क्लियर है? सर एक बात बता दीजिए, क्या बताएंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली कहानी को फ्रीक्वेंसी से भी कोरिलेट कराया जाता है। क्लियर है? चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले इतनी बात समझ में आई है कि करंट वाले एक्सिस के अलॉन्ग जो ऊपर होगा उसका करंट ज्यादा, जो नीचे होगा करंट कम। बातें क्लियर है? सर अगर एक ही लाइन पे ओवरलैप कर गया वोल्टेज वाले पे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का क्या है? सेम। हमने कहा अभी याद कर लो, 2 मिनट बाद बता रहे हैं क्या कि आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी पहले वाले का बराबर है दूसरे वाले का, वो बराबर है तीसरे वाले। आने वाले का एनर्जी कह लो, आने वाले का एनर्जी बराबर है या फिर क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? सर इसके बारे में अभी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। अभी इतनी बात बस समझ में आई है। क्या समझ में आई है सर? कि अगर करंट वाले एक्सिस में जो ऊपर है उसका करंट ज्यादा, या ऐसे कह लेंगे इंटेंसिटी ज्यादा। ये लाइन ओवरलैप कर रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल को अभी ग्राफ के रूप में यहाँ पे रिलेट करने के लिए आप मानो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम, आने वाली एनर्जी भी सेम है। बातें क्लियर है? कैसे सर, आइए उसको समझाते हैं। तो बेटा रे, जब ये ग्राफ को हम मिटा रहे हैं तो ध्यान से सुन, ये ग्राफ को जब हम आप मिटा रहे हैं तो एक नया ग्राफ बना रहे हैं, पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर बात करते हैं कि कैसे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को फ्रीक्वेंसी आने वाला या आने वाला एनर्जी से कोरिलेट किया है। तो बेटा देखो एक बात बताओ, पहले अगले ग्राफ का आप आंसर दो। मान लो कुछ ऐसे बना, ये तीनों लाइन बेटा रे ओवरलैप कर रहा है, मान लो यहीं से ओवरलैप कर रहा है, चलो यहीं से मिटा के बना देते हैं सही से। ये चलो, ये देखो बेटा तीनों लाइन ओवरलैप कर गया तो I1 किसके बराबर है? I2 के। ये किसके बराबर है? I3। अरे ऊपर करंट है नीचे वोल्टेज है, तीनों लाइन समान है तो करंट तो सेम ही होगा। रुक जाइए सर, करंट तो सेम है, अब ध्यान से देखेंगे, करंट तो सेम है। अब कहा जा रहा है कि तीनों में हमने पाया इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, इसका कितना? V02, इसका कितना? V0। ए भैया निगेटिव वाले वैल्यू को बताना है ना, यानी हम कह सकते हैं कि V03 का वैल्यू ज्यादा है V02 से, वो ज्यादा है V01। हमें मैग्नीट्यूड वाइज बताना है, जितना नेगेटिव वैल्यू ज्यादा यानी उतना नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। अरे नेगेटिव पोटेंशियल का नाम ही क्या बताए थे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बाबू रे यहाँ पे देखने से क्लियर हो रहा है कि V03 ज्यादा है V02 से, वो ज्यादा है V01 से। सर एक बात बताइए, अभी आपने बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से थोड़ी देर में क्लियर कर रिलेट कर लेना फ्रीक्वेंसी को और आने वाली एनर्जी को, यानी फ्रीक्वेंसी तीसरे का ज्यादा है फ्रीक्वेंसी दूसरे से, वो ज्यादा है पहले से। लेकिन एक बात सर तय है, क्या तय है? कि तीनों का करंट या इंटेंसिटी क्या होगा? सेम, क्योंकि वो करंट वाला लाइन सेम जा रहा है। यहां जो जितना पीछे है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सर ज्यादा होगा। आइए थोड़ा सा मेन बात जो बताने वाले थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे आप फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहे हैं। कहानी क्लियर है? बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर, अगर जल्दी से हम लोग आगे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे?
ध्यान से सुनना, के ई मैक्स बराबर अभी अभी क्या लिखे थे, ई वी नॉट, और के ई मैक्स बराबर और क्या लिखे थे, के ई मैक्स बराबर और क्या लिखे थे, जवाब है आने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। मान लो आ रहा है 10 जूल, देना है 2 जूल, तो बेटा निकल कितना रहा है 8 जूल, तो ये के ई मैक्स कितना आ गया 8 जूल आ गया। बाबू रे आ रहा है 20 जूल, लेकिन मटेरियल वही है, तो वर्क फंक्शन तो 2 जूल रहेगा ना। पहले दफा आ रहा था 10 जूल, 2 जूल देना था, मान लो 8 जूल मैक्सिमम काइनेटिक है, मटेरियल वही है, वर्क फंक्शन नहीं बदल रहा है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब 10 के बजाय 20 आ रहा है, तो कितनी एनर्जी हो गई 18 जूल। के मैक्स कितना हो गया 18। ए बेटा रे, एक 18 जूल से जा रहा है, या मान लो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से जा रहा है, उसको रोकने के लिए 18 वोल्ट का बैटरी लगेगा। एक 8 से जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए कितना लगेगा, मान लो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो सर, ई वी नॉट, सर मिटा के लिख दो साफ साफ, मिटा के क्लियर करा दो सर। क्या कि अगर मान लो एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, इसमें भी सीयूटी में सवाल आया है कि लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में देके एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा। एक रिलेशन बता देते हैं लैम्डा के साथ किसका, एंगस्ट्रॉम के साथ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और एक नैनोमीटर के साथ, याद रखना भैया। अरे मान लो आ रहा है, मान लो आ रहा है आपका कितना 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना लेके जाओगे 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आ रहा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और देना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना लेके जाओगे, वेरी गुड 18 इलेक्ट्रॉन। बाबू रे अगर मान लो आ रहा है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ रहा है 50, और देना है 2, तो कितना लेके जाओगे 48 इलेक्ट्रॉन। ये सब पहली दफा के ई मैक्स की जगह 8 रखोगे तो हो जाएगा 8 ईवी और ये वी नॉट, तो ई कट जाएगा, वी नॉट का वैल्यू 8 वोल्ट आएगा। दूसरी दफा बेटा 18 रखोगे, 18 ईवी, तो ई कट जाएगा, तो वी नॉट का वैल्यू 18 आएगा। तीसरी दफा 48, यानी जैसे जैसे आने वाला एनर्जी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे हमने आपने पाया स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, आने वाला एनर्जी बढ़ा या आने वाला फ्रीक्वेंसी बढ़ा, बात एक ही है। यानी सर अगर उल्टा करके वेवलेंथ में कहानी पूछ दे, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा सवाल बताने जा रहे हैं। क्या इसी ग्राफ में, एक ग्राफ में सारी बातें कर लेंगे, आइए ध्यान से देखिए, एक ग्राफ क्या दो करा देते हैं, दो करा दे, कहीं सवाल नहीं फंसेगा बेटा। ये पूरा सेशन मोर देन सफिशियंट है कि कहीं से भी सवाल आपके सीयूटी में फंसने वाला नहीं है, यदि आपने थोड़ा सा भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ाई किया है। एक बार में नहीं समझ में आया सर, 2 बार वीडियो देखिएगा, कोई जल्दी वाली बात नहीं। इसका जो स्लाइड है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, यानी जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है डाल दिए हैं, एक बार आप सवाल फिर से अपने से भी लगाइएगा। देख बेटा हमारे आपके सामने ग्राफ है, कह रहा है ये। सर ध्यान से देखेंगे तो तीनों का करंट तो सेम है, अभी अभी बताए थे आप, लेकिन यहाँ पे V03 है, ये V02 है, ये V01। अभी आपने बोला V02 ग्रेटर देन V01, अरे सॉरी V03 ग्रेटर देन V02 ग्रेटर देन V01। ऐसे ही कह दो आने वाली एनर्जी तीसरी ग्रेटर देन आने वाली एनर्जी दूसरी, यानी इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन तीसरी माइनस इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन दूसरी, अरे सॉरी ग्रेटर विच इज ग्रेटर देन आने वाली एनर्जी पहली। आने वाला एनर्जी ज्यादा तो थ्रेशोल्ड क्या सॉरी ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। आने वाला एनर्जी ज्यादा कह लो, या आने वाला फ्रीक्वेंसी तीसरे का ज्यादा, किससे दूसरे से, वो ज्यादा किससे। सर फ्रीक्वेंसी की कहानी समझ में आ गई सर, लैम्डा के टर्म में बताइए, लैम्डा तो उल्टा होता है ना, और एनर्जी बराबर एच बटे लैम्डा, लैम्डा डिनोमिनेटर में आ रहा उल्टा है, यानी लैम्डा कहानी बदल जाएगा। तो लैम्डा पहला उल्टा हो गया, यहाँ पहला सबसे कम था, लैम्डा उल्टा होगा, लैम्डा पहला ग्रेटर देन लैम्डा दूसरा विच इज ग्रेटर देन लैम्डा। बोलो बातें क्लियर है, क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग है। रुक जाइए सर, अब एक कहानी और बना दीजिए इसी में, क्या बनाएंगे सर, क्या ये देखते हैं। देख बेटा अगला सवाल कह रहा है कि यानी ये जो सवाल आपके हैं, सपोज करो तीनों लाइनें आके इसी पे मिल गई, चलो बन गया ये समझ लेना, तीनों लाइनें आके इस पे बेटा मिल गई, इसका मतलब V01 बराबर V02 बराबर V03 है,
लेकिन जो ऊपर है I3, I2, I1, तो कह सकते हो कि I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन, यानी यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर है, तो कहोगे आने वाली एनर्जी यानी EP1 बराबर EP2 बराबर EP, एनर्जी मत कहिए सर, फ्रीक्वेंसी भी कहिए, यानी फ्रीक्वेंसी पहले क्या बराबर फ्रीक्वेंसी दूसरे का बराबर फ्रीक्वेंसी तीसरे का। सर कम जाता होता तो लैम्डा उल्टा करते, सेम है तो लैम्डा भी पहले का बराबर लैम्डा दूसरे का बराबर लैम्डा। बोलो बातें क्लियर है क्या? ग्राफ से रिलेटेड सवाल क्लियर हो गया? बढ़ जाए मास्टर आगे, बोलो साहब। चलो देख बेटा, अगला सवाल कह रहा है अ प्रोटॉन accelerated through a potential difference V has a de Broglie wavelength lambda on doubling the accelerating potential, the de Broglie wavelength of the proton will be। बेटा अरे पहले फॉर्मूला आपको बता देते हैं, याद कर लेना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला पढ़ लेना H/P H/mv या H/√2m/ke या फिर इस सवाल का आंसर जिससे आएगा √2m/q, या और क्या पढ़ोगे H/√3m/kBt, जहां के भी पोल्स बाय कांस्टेंट। ये फॉर्मूले लिख लेना बेटा, अगर नहीं याद है इसको इनी हाउ रट जाओ। क्लियर है सर? यहां पोटेंशियल वगैरह की बात हो रही है, तो पोटेंशियल तो सर इसी वाले फॉर्मूले में आ रहा है, यानी लैम्डा किसके लिए कह रहा है? प्रोटॉन के लिए, तो H/√2m/q होगा। बेटा रे कह रहा है कि प्रोटॉन का जो पोटेंशियल है उसको डबल कर दे रहे हैं, यानी वोल्टेज में परिवर्तन ला रहे हैं। H फिक्स, दो फिक्स, मास फिक्स, क्यू फिक्स। अरे प्रोटॉन है दोनों दफा, तो क्यूब तो फिक्स है, तो लैम्डा का प्रोपोर्शनैलिटी यानी यहाँ पे क्या होगा? इनवर्सली रूट में आएगा, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√v आएगा। यानी अब ध्यान से देख, आप कहोगे λ1/λ2 बराबर रूट में V2/V1। भैया रे पहले लैम्डा था, बाद में लैम्डा डैश हुआ, क्या है नहीं पता। अच्छा बाद में वोल्टेज दो V हो गया, पहले कितना था? V ने V को मारा, तो लैम्डा डैश बराबर क्या जाएगा सर? यहाँ का √2 इसके डिवाइड में आएगा, तो λ/√2। अच्छा सर λ/√2 यानी कुछ ना कुछ डिवाइड में आया है, इसका मतलब 110% ये घट रहा है। बोलो कहानी क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर, कह रहा है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट है, इज इंसिडेंट ऑन मटेरियल विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, यानी आ रहा है 2 न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड है न्यू नॉट। तो बताओ करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पहले रुकिए सर, इसका कहानी बना ले कि कितना काइनेटिक होगा, तो जवाब है आने वाला माइनस वर्क फंक्शन। आने वाले को लिखोगे H2 न्यू नॉट, अरे बोलो यार क्या लिखोगे? H2 न्यू नॉट माइनस ये क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड वाला H, यानी बच क्या रहा है सर? H न्यू नॉट, यानी मैक्सिमम काइनेटिक कितना आएगा? तो जवाब है मैक्सिमम काइनेटिक आएगा H न्यू नॉट। कहानी क्लियर है? आओ सर इनकी कहानी सुन लो। अगर आने वाला, एक कहानी और बता दें, ये लाइन दिख गया तो इसलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन के निकलने की। जवाब है यदि आने वाली एनर्जी जितना वर्क फंक्शन है उसके बराबर या उससे ज्यादा। क्या बोला हमने? आने वाली एनर्जी जितना वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसके बराबर या उससे ज्यादा, तब तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम न्यू नॉट के टर्म में देखें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें, तो आने वाला फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या ज्यादा की, तो आने वाला एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या ज्यादा, आने वाला फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या ज्यादा। वेवलेंथ उल्टा चलता है सर, आने वाला वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर या कम, ज्यादा नहीं कम। बोलो बातें की, यानी यहीं पे सर लिख लेंगे कहीं कॉपी में, सब कुछ मिटा के सुपर इंपॉर्टेंट बात कि निकलने का कंडीशन क्या है, यानी कंडीशन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा रे इतनी बातें तो समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई कि जो के का वैल्यू होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, यानी जितनी एनर्जी आई 10 देना है 2, 8 लेके निकलेंगे। जो लेके निकलते हैं वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो 0 के बराबर या ज्यादा होना चाहिए। बेटा रे कह रहा है ये तभी संभव है, ये लाइन तभी संभव है जब आने वाला एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के ज्यादा।
आने वाला फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ज्यादा, लेमडा उल्टा होगा सर, लेकिन आने वाला लेमडा कम हो थ्रेशोल्ड लेमडा से। किससे साहब? थ्रेशोल्ड लेमडा से। बोलो बातें समझ में आ गया? सर ये कंडीशन है, पहले बताओ आ रहा है 2 न्यू नॉट और चाहिए कितना न्यू नॉट, तो आने वाला ज्यादा है तो 110% फोटोन निकलेगा, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका मतलब जो नो लिखा है इस नाते ये गलत है, लिखा है नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, नहीं आने वाला ज्यादा है तो 110% निकलेगा। अगर यही फ्रीक्वेंसी के बजाय वेवलेंथ दे देता तो नहीं होता कहानी, क्योंकि आने वाला क्या है वेवलेंथ ज्यादा और थ्रेशोल्ड कम, तब तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी दिया है, इसलिए आने वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो निकल जाएगा। कह रहा ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट विल हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h nu नॉट। हाँ सही बात है, जो भी h nu नॉट के नाते इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो h nu नॉट हो जाएगा। अच्छा कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी, देखो दो बातें बड़ा ध्यान से सुनना, आया 10 जूल देना है 2 जूल, ज्यादा से ज्यादा कितना लेके जाओगे? जवाब है। लेकिन बेटा एटम के भीतर देखोगे इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन्स वगैरह भी हो रहे हैं, हीट लॉस भी हो रहा है, तो मैक्सिमम तो 8 लेके जाएगा, लेकिन पूछा जाए कितना लेके जा सकता है तो आपका जवाब होगा 8 से कम। आ रहा है 10 देना है 2, आपका जवाब होगा 8 या 8 से कम। 8 कब बोलोगे? जब मैक्सिमम वर्ड यूज करेगा, जब मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं कर रहा है तो 8 से हमेशा क्या बताओगे? कम। बाबू रे कह रहा ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट h nu नॉट, नहीं सर मैक्सिमम काइनेटिक नहीं लिखा है इसलिए काट देंगे। तीसरे वाले में मैक्सिमम काइनेटिक कह रहा है इसलिए तीसरा वाला अपना आंसर क्या हो जाएगा? सही। सर चौथा पढ़ लीजिए, कह रहा मैक्सिमम काइनेटिक 2h nu नॉट, नहीं सर आ रहा है 2h nu नॉट और देना कितना है सरफेस को? h nu नॉट, तो बचेगा h nu नॉट है ना, इसका मतलब मैक्सिमम तो h nu नॉट ही है, 2h nu नॉट कहा है? मैक्सिमम तीसरे में नहीं लिखा इसलिए तीसरा गलत है। चौथा क्यों गलत है? 2h nu नॉट का। पहला क्यों गलत है साहब? तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। अरे आने वाला ज्यादा है तो निकलेगा सर, बढ़ जाए मास्टर आगे। कह रहा है ये सब कहानी पढ़ लो उसके बाद बताओ कौन सा सही है। तो बाबू रे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ, एकदम सही बात है, सबसे पहले यही पढ़े कि ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा फोटो करंट, ये स्ट्रेट लाइन से पास करता हुआ ग्राफ, एकदम सही बात है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक, एकदम सही बात है, जितना ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा उतना ज्यादा रोकने के लिए वोल्टेज ज्यादा। अरे यही तो पढ़े थे के ई मैक्स बराबर ईवी नॉट, अरे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ई से ई कटा तो वी नॉट का वैल्यू कितना आ गया? 5। 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ईवी नॉट, ई से ई कटा तो भैया रे वी नॉट का वैल्यू कितना आ गया? 50 को। यानी जितना ज्यादा आपका क्या होगा सर? काइनेटिक मैक्सिमम होगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। यानी कह रहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। नहीं, यहां तक तो इन्होंने सही बोला, लेकिन इंटेंसिटी लिखते ही गड़बड़ कर दिया। काइनेटिक कितना ज्यादा से ज्यादा लेके निकलेगा ये डिपेंड करता है कितना ज्यादा आया है। देना सरफेस को 2 है, 10 आएगा तो 8 लेके निकलेगा, 20 आएगा तो 18 लेके निकलेगा, 50 आएगा तो 48 लेके निकलेगा। बोलो बातें क्लियर है? इसका मतलब जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा लेके निकलेगा, एनर्जी पे डिपेंड करेगा आने वाले की इंटेंसिटी पे नहीं। बातें क्लियर है? तो सर आपकी बातें ये वाली लाइन दूसरी वाली स्टेटमेंट यहां तक तो सही था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटेंसिटी की बात कह के ये पुरता गलत कर दिया, तो दूसरा ऑप्शन तो कहीं नहीं। सर ऐसे ही आप छाट लोगे बी 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 जिसमें दिया है वो वाला ऑप्शन सब गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सी आ रहा है। लेकिन सर आगे पढ़ लीजिए, कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए मेटल सरफेस अकर्स ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ ए फोटोन। बेटा रे एकदम सही बात है, एनर्जी फोटोन के फॉर्म में आ रही है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जा रही है। आइंस्टीन कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक फोटोन की एनर्जी लेगी, अगर जितना सरफेस को देना है उतना है, उससे ज्यादा है तो निकल जाएगी, नहीं तो निकलना संभव नहीं है। यानी ये बात एकदम सही है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। चौथी बात, कितना लेके जाएगा, तो एक एक्चुअल फॉर्मूला है काइनेटिक बराबर आने वाली एनर्जी माइनस जो सरफेस को देना है, और लिखते हैं माइनस हीट लॉस। ये अभी हीट लॉस आपके सिलेबस में नहीं। यानी देखो यहां पे आया 10 जूल, सपोज करो सॉरी मान लो कितना आया 10 जूल, बेटा रे देना है 2 जूल, अच्छा 2 जूल दे दिए,
और 1 जूल हीट लॉस में चला गया। हमने कहा मान लो एग्जाम्पल के रूप में आया 10, वो सरफेस को देना है 2, हीट लॉस में 1 चला गया, तो यानी टोटल काइनेटिक 7 आएगा। ये कैसे आया सर? एनर्जी के कंजर्वेशन से। यानी चौथी लाइन भी सही है, तो ए सी और डी और ए सी डी ऑप्शन नंबर सी है। बोलो क्लियर है? कुछ किताबों में भी इसका गलत आंसर दिया, सीवीटी का एक पीवाईक्यू हम देख रहे थे, उसमें शायद कोई और ऑप्शन दिया। बोलो बातें क्लियर है? बढ़ जाए मास्टर आगे। वेरी गुड। ये देखो अभी उसी मिल गया। अभी अभी लैम्डा वाला कहानी पढ़े हैं, लैम्डा बराबर एच बटे पी, एच बटे, वेरी गुड, साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा, एम वी, एच बटे रूट में 2 एम के ई। और क्या हो रहा है सर? एच बटे रूट में 2 एम के ई की जगह क्यू इंटू वी। और क्या लिखोगे? एच बटे रूट में 3 एम के पी टी। भैया रे कह रहा प्रोटॉन है, अच्छी बात है, ड्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और कौन है? अल्फा पार्टिकल। सभी का एनर्जी सेम, यानी ये वाला फॉर्मूला, एनर्जी वाला फॉर्मूला। एनर्जी सेम हो गया, एच सेम हो गया, 2 सेम है, तो लैम्डा इस वाले फॉर्मूले के लिए डिपेंड करेगा 1/रूट में मास, 1/रूट में मास। जिसका मास ज्यादा उसका लैम्डा कम, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका मास कम। यानी मास अल्फा की बात करें तो वो ज्यादा है ड्यूट्रॉन से, वो ज्यादा है प्रोटॉन से, और सबसे कम मास किसका है सर? इलेक्ट्रॉन का। यानी जिसका मास सबसे कम उसका लैम्डा सबसे ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्यादा होगा प्रोटॉन के लैम्डा से, वो ज्यादा है ड्यूट्रॉन के लैम्डा से, वो ज्यादा है अल्फा के लैम्डा से। मिला लो सर, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा सबसे ज्यादा बी ऑप्शन में, फिर प्रोटॉन, फिर ड्यूट्रॉन, फिर। बोलो कहानी क्लियर है? बहुत सरल है सर। बढ़ जाए मास्टर आगे। चलो सर, अगला सवाल कह रहा है द करेक्ट कर्व बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी। सर एक बात बता दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी अभी पढ़े हो, किस पे डिपेंड करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या आने वाला एनर्जी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे तो फोटो करंट करता है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा इंटेंसिटी पे। बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी कर दो आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी कर दो, इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन आने वाला है। या इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई परिवर्तन आने वाला। अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे आया? 10 जूल देना है, 2 8 लेके जा रहा है, तो 8 के लिए आप काइनेटिक मैक्स के हिसाब से ईवी नॉट लगाओगे। आ रहा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 18 वोल्ट की बैटरी लगाओगे। 50 आएगा, 2 देना है, 48 का वोल्ट का बैटरी लगाओगे। यानी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है ना, या मैक्सिमम काइनेटिक पे डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल कतई इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 4। बोलो बातें क्लियर है? सर आखिरी सवाल देख लीजिए सर, कह रहा है, आखिरी नहीं इसके बाद भी एक है, कह रहा है इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय डेल्टा पी। ठीक है सर, यानी मोमेंटम का चेंज पहले P1 से लेके P2 तक में डेल्टा पी, करेस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 से लैम्डा 2 जो वेवलेंथ आएगा, यानी डेल्टा लैम्डा का वैल्यू 0.5%। बोलो कोई दिक्कत? सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है H इक्वल पी, लैम्डा इक्वल टू H बटे पी, लैम्डा इक्वल टू H बटे। अच्छा सर इसका डिफरेंशियल फॉर्म अगर वो लिखेंगे चेंज के फॉर्म में, तो चेंज के फॉर्म में ये लिखा जाएगा डेल्टा लैम्डा बटे लैम्डा माइनस ऑफ डेल्टा पी बटे पी वगैरह रहेगा, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये डेल्टा पी बटे पी लिख रहे हैं, ये माइनस होगा। सर एक बात बताइए, ये वाली वैल्यू की अगर बात करें, ये वैल्यू की बात करें, तो आप पाओगे क्या? पाओगे कि अगर इसका चेंज जो है, जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वेवलेंथ में, वो 0.50 आ रहा है। यानी सर यहां पे अगर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 0.5/100 लैम्डा बटे लैम्डा बराबर डेल्टा पी बटे पी इनिशियल है, लैम्डा इनिशियल, ये लैम्डा लैम्डा कटा। बाबू रे पी बराबर कितना आएगा? तो पी बराबर इधर करो, 100 उधर चला गया, तो यानी 100 पी बटे 0.5। सर ये लगभग लगभग 200 पी आएगा, और लगभग 200 पी के क्लोजर ऑप्शन नंबर सी भी। बोलो बातें क्लियर है? चलिए सर अगला सवाल देख लेते हैं। ये देखो यही बताना चाह रहे थे, एनर्जी का यूनिट जूल भी है, एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। कह रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। यानी ध्यान से देखोगे भैया तो पाओगे
कि एक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं 12,400। क्या बोला हमने? 12,400। और लैम्डा भर देना है एंगस्ट्रॉम में, तो ये एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन। यही एनर्जी का फॉर्मूला 1240 बटे लैम्डा जब नैनोमीटर में लिखना, तो एनर्जी फिर से किस में आ जाएगा? एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रहेगा तो 12,400, नैनोमीटर में रहेगा तो 1240। यहां कितना दे रहा है सर? एंगस्ट्रॉम। तो लगा लेते हैं, एनर्जी बराबर 12,400 बटे 5400, 2 जीरो से 2 जीरो। बोलो भैया, क्या ये लगभग लगभग 2.3 के आसपास आ रहा है? अरे बोलो यार, ये 2.3 यानी कि ऑप्शन नंबर। कहानी क्लियर है सर? सारे सवाल क्लियर हो गए? तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार नहीं समझ आए 2 बार में देखिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप सर डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। होपफुली मेरे बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं तो व्यस्तता रहती है, जैसे ही फ्री होंगे आपको रिवर्ट करेंगे। आपके जितने भी डाउट है परीक्षा तक आप भेजिए, या आप टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से अपने सवाल अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए, कामना करते हैं कि आपका परीक्षा बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन ये वीडियो उन सभी जरूरतमंद बच्चों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे भारत के सभी बच्चों को फायदा मिले जो सीयूटी 2025 के लिए अपीयर करने जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।